सरदार पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्होंने इतने जोखम सहे, इतना काम किया हमारे देश के लिए कि हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे और पीढ़ियां तक दर पीढ़ी उनकी आभारी रहेगी। ये तो लौह पुरुष ही कर सकता था। 562 स्टेट को देश के साथ जोड़ना, परेशानियों के साथ, पार्टीशन के साथ जूझना और हिंदू मुस्लिम के झगड़ों निपटाना, ये सब बहुत ही कठिन काम थे। लेकिन इसके अलावा उन्होंने और बहुत ऐसे काम देखे और जिसके लिए उन्होंने अपील की कि अपनी अंतरात्मा को जगाइए। यह एक वक्तव्य भारत की एकता का निर्माण, स्पीचेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल बाय पब्लिकेशन डिवीज़न इन हिंदी, उसमें से लिया गया है। मैं इस अवसर पर उन प्रभावशाली अपीलों में अपने भी थोड़े से शब्द और जोड़ देना चाहता हूँ, जो हज़ारों पीड़ित स्त्रियों की सहायता के लिए की गई हैं। हाल ही में पूर्वी और पश्चिमी पंजाब सीमा प्रांत और सुंदर कश्मीर की घाटी और जम्मू प्रांत में जो दंगे हुए, उनमें सबसे अधिक लज्जाजनक व बुरा जो स्त्रियों और बच्चों के साथ काम किया गया, उस पर और जिन अपने परिवारों से जिनको छीन कर बुरी तरह अपमानित किया गया और सताया गया, उस पे हमें शर्म आती है। जंगल के कानून में भी इस तरह का पागलपन, इस तरह के जुल्म नहीं होते। समाज और सभ्यता की परंपराओं के ये बिल्कुल विरुद्ध है। इसलिए ऐसे घृण्य अपराधी, उनके दोषियों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए और इस पशुता की पूरी ताकत से इसको दबाना हमारा सबका कर्तव्य है। जब मैं अपनी इस दुखिया माँ बहनों की दुर्गति को देखता हूँ तो मेरा दिल रंज और दर्द से भर जाता है। बहुत सी ऊंचे घरों की पढ़ी लिखी स्त्रियाँ, बहुत से बड़े सुख और ऐश्वर्य में रहने वाली स्त्रियाँ, सब ने बड़ी शांति और सुरक्षा का जीवन अपने प्रियजनों और संबंधियों के बीच में बिताया था। बहुत सी गरीब की गृह लक्ष्मियाँ, जिन्होंने न रहने पर वे घर से ही बर्बाद हो गए, उन सबको गुस्से से पागल अपराधियों ने उनके घर बार उजाड़कर, उनके स्वजनों से छीन कर और उन्हें ऐसी अवस्था में रख छोड़ा जिन्हें देखकर इंसानियत के वे सब गुण और अच्छाइयाँ शर्मा जाती हैं जो परमात्मा की सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी यानी मनुष्य होने के नाते हमें मिली हैं। यदि हम इंसान होने का दावा करते हैं और अपनी इंसानियत को फिर सिद्ध करना चाहते हैं, तो इन स्त्रियों को नरकीय स्थितियों से निकालकर उन्हें अपने परिवारों को लौटाना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। इस मिशन में यदि हम असफल होते हैं तो हम मानवता के न्यायालय में खड़े नहीं रह सकते और भावी पीढ़ियां हमको पशुओं से भी बदतर समझेंगी कि हमने इंसानियत को इतना गिरा दिया। जिन लोगों ने बाधाओं और आपत्तियों को ललकार कर इस पवित्र कार्य को उठाया किया, वे राष्ट्र और मानवता के साधुवाद के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र और इंसानियत की खातिर ही यह काम किया। उन्होंने जो कुछ किया
वह इस समस्या की व्यापकता को देखते हुए कुछ भी नहीं है। यदि हम अनुभव करें कि इस थोड़ी सी सफलता के लिए भी कितने अथक प्रयत्नों, जनता के समर्थन, धैर्य और साहस की आवश्यकता हुई, तो हम उनकी सराहना तो करेंगे ही और साथ यह भी सोचेंगे कि इस अत्याचार पीड़ित महिलाओं को किस प्रकार इनका उद्धार किया जाए। यह स्पष्ट है कि इतने विशाल कार्य को करने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं वे तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक जनता और सरकार दोनों की पूरी सहायता ना हो। इस प्रकार की सहायता भारत और पाकिस्तान की जनता और सरकारों को अवश्य करनी चाहिए। ऐसी सहायता न देने का मतलब है केवल दोनों सरकारों का अपने वायदों से मुकर जाना, बल्कि सभ्यता और ईमान से भी मुंह मोड़ लेना और नीचे गिरना ऐसा होगा। यह वक्तव्य 18 फरवरी 1948 को आकाशवाणी नई दिल्ली से प्रसारित किया गया।